वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य हो जाए। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। महाराज जी आज सवेरे मैंने एक बात कही थी कि आज शाम वाले ये जो कार्यक्रम रहेगा तो उसमें स्वामी जी महाराज जी के पास इतने साल रहे तो मेरे को अपने लिए कल्याण के लिए जो सबसे बढ़िया बात स्वामी जी के से मेरे को मिली जिससे निश्चित रूप से कल्याण हो जाए वो बात बताऊंगा। तो इतने सालों में स्वामी जी के पास में जो मेरे को सबसे बढ़िया बात अपने कल्याण की दृष्टि से मिली वह है परम सेवा वाली बात। परम सेवा, बाकी सारी कामनाएं छोड़ दो, ये सब चीजें बड़ी कठिन काम है महाराज, हमारे बस की बात नहीं। हम तो कामनाओं को अच्छे से समझ जाएं यह भी बहुत बड़ी बात है। पता ही नहीं लगता। अभी घाट पे मैं था तो एक लड़का जूते डाल के स्नान करने, मैं अरे क्या जूते डाल के अंदर जा रहा है? तो बोले जूते डाल के नहीं जाते। मैं कहा चल बाहर खोल। तो बोले अब ऐसे, मैंने उसको कहा पाप लगता? बोले मेरे को पाप पुण्य नहीं लगता। मैं मेरे को कोई पाप पुण्य नहीं लगता। मैं कैसे? बोले मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। मैं अच्छा इच्छा नहीं है तेरी? तो मैं कहा तो जूते डाल के क्यों जा रहा था? बोले कहीं कोई कील कुल ना लग जाए। मैं कहा ये क्या है? अब उनको पता ही नहीं है इच्छा का, वो बोलता मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। तो ऐसे ही हम लोगों की भी दशा है। इतनी गहरी है इच्छाएं कि स्वामी जी महाराज जी ने भी लिखा हुआ है साधु सुनी के निर्माण मोहज संगदोषा में कि जिन्होंने अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है। अब प्रहलाद जी जैसे भी नहीं पकड़ पा रहे थे कि मेरी इच्छा कहां जैसे है, तो भगवान ने कहा मांगो मांगो मांगो। तो लगा यार कुछ तो है, भगवान बार बार कह रहे हैं। तो बोले महाराज कोई है तो आप ही बता दो। तो झट आ गया कि पिताजी का कल्याण हो जाए।
प्रहलाद जी के जीवन में आता ना, तो कोई ना कोई तो अपनी तो ये तो उनकी इतनी सूक्ष्म ये थी, हमारी तो बड़ी मोटी मोटी हैं, तो कामना का त्याग करना ये तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। हम लोग तो कम से कम समझ जाएं, अरे हमारी कितनी कामना पड़ी हुई है, देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सब जगह कामना कामना भरी रहती है, सब जगह सुखासक्ति भरी रहती है। तो ऐसी तो अपनी दशा है, परंतु ऐसे में भी हमारा कल्याण हो जाए तो उसके लिए मेरे को सबसे बढ़िया बात लगी आज तक परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी की, पूज्य सेठ जी की, और इसके लिए मैं पूज्य सेठ जी को बार बार धन्यवाद देता हूं। आज तक विश्व के इतिहास में, अब हमारा तो बड़ा थोड़ा सा मतलब बहुत कम पढ़ा है हमने, पर जैसे गोस्वामी जी का साहित्य देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी का लगभग मैंने काफी देखा, पहले मैं उन्हीं के इसमें आया, तो कहीं पे भी ये बात का जिक्र तक नहीं महाराज, कहीं पे भी नहीं कि अंत समय में किसी को भगवान नाम सुनाओ। गोस्वामी जी का हमारे पास आई, कहीं पे कोई चर्चा नहीं इस विषय की। वेद व्यास जी की भागवत हमारे पास आई, कोई चर्चा नहीं है, इस ढंग से नहीं है कि किसी को मरने वाले को सुनाओ। ऐसे सामान्य सिद्धांत है कि अंत काल में जो याद करेगा हो जाएगा, पर इसको लेके एक नई परंपरा ही शुरू कर देना, ऐसा मतलब किसी मेरी दृष्टि में तो आज तक होगा कोई, क्योंकि असंभव नहीं है। ऐसे पूज्य हमारी शशि बहन जी बता रही थी कि कहीं कोई कीर्तिमान कुछ ऐसा कोई राजा बताया, तो उन्होंने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था की थी कि, हाँ नाम भी बताया, कि वहां पे उन्होंने ऐसा किया था, भगवान के भक्त थे, कि मेरे राज्य में कोई भी मरे बैकुंठ में जाए। तो उन्होंने गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले ऐसी व्यवस्था की थी, कोई भी मरणासन होता वहां पे ऐसी व्यवस्था करवाते थे। तो हमारे पर, लेकिन पढ़ने में नहीं, उनके मुख से मैंने जरूर सुना था, तो वो किसी पुराण में आई होगी घटना, क्योंकि सब कुछ है हमारे इसमें। पर सेठ जी ने ये जो परिपाटी चलाई, ये अद्भुत है। वैसे पहले भी लोगों में था, ऐसा नहीं है, लोगों को मरने वाला होता तो भी गीता सुनाओ, संस्कार तो थे, परंतु एक तरह से मतलब एक नया एक मूवमेंट ही चला देना, और कितने ही लोगों का, और इसका इतना ज्यादा महात्म्य वर्णन किया, वो तो महाराज किसी ने नहीं किया आज तक, किसी ने नहीं किया आज तक, इतना इसका महात्म्य है। ये तो सेठ जी की इस विषय में जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, जितना उनको धन्यवाद दिया जाए, उतना कम है। हाँ, मैंने अभी राम प्रकाश जी वगैरह से बात हो रही थी, तो मैंने उनको सुझाव दिया, मैंने कहा इस बार कल्याण का अंक ही निकालो, परम सेवा क्योंकि लाखों लोगों तक जाएगा। कितनी प्रतियां इस बार तो इसका आ रहा है 100 साल वाला, अगली बार निकालें तो अपने आप विस्तार होगा। फिर भी बहुत से लोग लगे हैं, बहुत से लोग, और उसका मूल कारण क्या है, सेठ जी ने जो ऐसी बातें कही हुई हैं इसके बारे में, वो अद्भुत है। कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको सुनेगा, पढ़ेगा, उसका मन भी आकर्षित हो जाता है। क्योंकि हमारे भीतर में तो हम तो जैसे कहते हैं ना, प्रसादी भगत तो महात्म्य सुन के लगने वाले लोग हैं, इतना इसका महात्म्य बताया हुआ है। तो ये देखो आप परम सेवा के बारे में जो पूज्य सेठ जी ने जो बातें कही हैं, वो बहुत ही, सबको ये पुस्तक देखो, कल भी मैंने कुछ एक पुस्तकों के बारे में बताया था, एक भाई थे, उन्होंने कहा था ये पुस्तकें जो हैं आप लिख दें, तो मैं लिख के भी लाया हूं, और मैंने कहा था कि ये पुस्तकें सबको अपने पास रखनी चाहिए। तो आप लोग फिर से सुने पूज्य सेठ जी की तत्व चिंतामणि और साधन कल्पत्रु, लिख लें इन बातों को। इसमें सेठ जी का सारा साहित्य आ गया। तत्व विवेचनी साधु संजीवनी के अंतर्गत आ जाती है, तो साधु संजीवनी है तो तत्व विवेचनी उसके अंतर्गत ही है। तो तत्व चिंतामणि और साधन कल्पत्रु ये सेठ जी का स्वरूप है। जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि साधु संजीवनी मेरा ही स्वरूप है, तो तत्व चिंतामणि और साधन कल्पत्रु सेठ जी की खास पुस्तकें हैं। पूज्य भाई जी की भगवत चर्चा, और पूज्य स्वामी जी महाराज जी की साधक संजीवनी, साधन सुधा सिंधु, साधन सुधा निधि, गीता दर्पण, गीता प्रबोधिनी, गीता माधुर्य, गीता ज्ञान प्रवेशिका, ये 5 ये गीता की। और हम तो बार बार कहते हैं, सब जगह कहते हैं कि जैसे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया,
साधन सुधा सिंधु और साधन सुधा निधि में सारी पुस्तकें एक साथ कर दी, ऐसे इनको भी एक पुस्तकाकार कर देना चाहिए। गीता ज्ञान प्रवेशिका, गीता दर्पण, गीता माधुर्य एक में, ताकि क्या होता है हमारा, इससे पुस्तक सुरक्षित रह जाएगी। नहीं तो किसी की पुस्तक की मांग नहीं है, वो लुप्त हो जाएगी। पर ऐसे मोटी पुस्तकें तो किसी भी 3 पुस्तकें ले ली, स्वामी जी का सारा साहित्य आ गया। तो हम तो डालू राम जी को भी मैंने कहा था, और भी जहां पे हमारी पहुंच बोलते रहते हैं, कभी सुन लेंगे भगवान। तो ये कुछ एक पुस्तकें जो हैं, ये देखो इस सेठ जी का, स्वामी जी का है, भाई जी की भगवत चर्चा, और वैसे इनकी पदरत्नाकर वगैरह भी है, पर भगवत चर्चा में लगभग उनकी सारी पुस्तकों का संग्रह उस एक पुस्तक में आ गया। ये उसी के अंतर्गत होगी शायद, मेरे को ध्यान में नहीं है। अच्छा, मेरे इसमें इतना, पर भगवत चर्चा के अंतर्गत लगभग उन्होंने मेरा इसका ये अध्ययन ही है भाई जी का। पर स्वामी जी का तो इसमें साधन सुधा सिंधु में, साधन सुधा निधि में सारी पुस्तकें आ जाती हैं, और बाकी 5 पुस्तकें वो बताई। और इसके अलावा फिर धवन जी ने सागर की मोती आदि भी बनाई हैं, तो वो सारा उसका मुख्य सिद्धांत आ जाता है? सागर की मोती वगैरह जो धवन जी ने बाद में निकाली हुई है ना। हाँ, तो ये महाराज परम सेवा की बात मेरे को बहुत प्रिय है, और भगवान की कृपा में से हमने इस विषय में कुछ काम भी किया है। तो काम करने से फिर थोड़ा अधिकार भी हो जाता है बोलने का। हाँ महाराज, जो बहुत पुनीत काम हुआ है वाकई, सचमुच। अभी आज ही मेरी उससे बात हो रही थी संजय जो वहां पे, मैंने कहा कितनी परम सेवा हो गई, तो उसने कहा मेरी लगभग 70 हो गई। 70 है? कहा भैया तू तो कईयों का कल्याण करेगा। है? और आप लोग भी देखो इस लेख को सुने, और जो भी अपना निश्चित रूप से कल्याण करना चाहता है वो हमारे साथ ही चले, क्योंकि इसके बाद भरतपुर में हमारा 15 दिन का कार्यक्रम है, कीर्तन भी है, नवान प्राण भी है, और वहां पे जो भी मरणासन व्यक्ति हैं उनको भगवान नाम सुनाने का काम भी है। तो वहां पे प्राय करके दिन में 1 आधा आदमी जाता ही जाता है, एवरेज 2 का है वहां का है। हाँ, वो मैं सारा बताऊंगा आज। तो आज हम पहले परम सेवा के बारे में आपको बात सुनाएं, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। हाँ, महाराज जी के पास माइक दे दो यार। ये है गलत है। हाँ, दे दो महाराज जी को, दे दो, रख दो यहाँ पे। कोई बात होगी ना तो लोगों को सुनाई नहीं देता महाराज। एक सेवा है, और इसके लिए मैं देखो, इसके लिए मैं राम प्रकाश जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ये उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की लगन से ये पुस्तक प्रकट हुई है। देखो महाराज 10वीं फेल आदमी, पर है इतनी उनकी लगन, उन्होंने खुद बैठ के सेठ जी के पैड में से छांट के बातें निकाली हैं। और उन्होंने पहले जो खुद अपनी स्वतंत्रता से काम किया था, जो पुस्तक निकाली थी, और वो उसका तो प्रभाव इससे भी बहुत ज्यादा पड़ता था, और कम से कम 1.5-2 लाख प्रतियां निकल गई, और 10 रुपए में देते थे वो। फिर उसके बाद गीता प्रेस ने भी देखा कि पुस्तक बड़े काम की है, तो उन्होंने ले ली। पर उस पुस्तक का जितना असर पड़ता था ना, उतना इसका नहीं पड़ता। भाव था उनका भाव है। हूबहू नहीं है क्या वो? ये है हूबहू नहीं है क्या वो वाली? वो चीज वही है, लेकिन फिर भी उनका भाव था ना, उससे वो बहुत ज्यादा, और बड़ा इससे लोगों को बहुत बल मिला इस पुस्तक से। तो जितना भी अभी परम सेवा में जितनी क्रांति आई हुई है ना, इस पुस्तक का उसमें बहुत खास भूमिका है। तो इसलिए हम उनको भी बड़ा धन्यवाद देते हैं। परम सेवा ध्यान से सुने भाई, महाराज जितना है ना उसका सार आज ही है। क्योंकि हमारे तो जितनी कमाई है वो आज है। एक सेवा है और दूसरी परम सेवा है। दूसरे के हित के लिए भोजन वस्त्र देना, शरीर को आराम पहुंचाना, सांसारिक सुख के लिए तन मन धन अर्पण कर देना सेवा है। परम सेवा यह है कि अपना तन मन धन अर्पण करके दूसरे का कल्याण कर दे। किसी को आजीविका देना लौकिक सेवा है। जो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हैं उन्हें परमात्मा के निकट पहुंचने में मदद देना परमार्थिक सेवा है।
कोई मरने वाला है और उसकी इच्छा है कि मुझे कोई गीता जी सुनाए, आप उसके पास पहुंच गए, उसको गीता जी सुनाई, तो ये परम सेवा हो गई। परम सेवा वह है जिसके बाद उसको सेवा की आवश्यकता ही ना रहे। परम सेवा वह है जिसके बाद उसको फिर सेवा की आवश्यकता ही ना रहे। आपने लाख आदमियों की सेवा की, रुपया औषधि दी, भोजन दिया आदि, दूसरी ओर आपने एक की भी परम सेवा की तो ये उनसे भी बढ़कर है। कितनी बड़ी बात देखो। अब इन्हीं बातों के प्रभाव से लोग जो है लगते हैं इस काम में। फिर से सुने, आपने लाख आदमियों की सेवा की, रुपया औषधि आदि दिया। अब लाख आदमियों की सेवा अपने तो एक दो की नहीं हो पाती। एक दो की अपने जीवन में देखें कितने लोगों की हमने सेवा की होगी। भोजन आदि दिया, दूसरी ओर आपने एक की भी परम सेवा कर दी तो ये उनसे भी बढ़कर है। उसके अनेक जन्मों का अंत करा दिया, अनंत जन्म होने से उसकी रक्षा की। मृत्यु का सागर सामने है। गीता में भगवान ने कहा है, राज विद्या राजगोह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्यम। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त और साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इस प्रकार भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं। अर्जुन को शंका हुई कि जब ऐसी सुगम और प्रत्यक्ष फल वाली धर्ममय बात है तो सब इसका पालन क्यों नहीं करते? तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। अब सेठ जी ने इतनी महिमा कही ना, तो अब इस बात पे श्रद्धा नहीं करते। इसलिए सेठ जी ने यह बात कही कि जो मैंने बात कही, भगवान ने जो बात कही इतना सुगम है, तत्काल फल देने वाला है, परंतु लोग उस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए सेठ जी ने जो बात कही कि आपने लाख आदमियों की सेवा की, रुपया औषधि दिया, भोजन दिया, और दूसरी ओर आपने एक की भी परम सेवा की तो ये उनसे बढ़कर है। इसके लिए सेठ जी को प्रमाणित करने के लिए ये 2 श्लोक देने पड़े इसकी महिमा के लिए। ये अश्रद्धाना पूरे बात मानते नहीं कि इसका इतना महात्म्य है, इतना महात्म्य है। इसलिए सेठ जी ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए गीता के रेफरेंस दिया। जैसे जल का सागर है वैसे मृत्यु का सागर है। जैसे समुद्र में जल के अनंत कण हैं, उसी प्रकार जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भविष्य में होने वाली मृत्यु की संख्या नहीं है। आपके द्वारा एक का कल्याण हो गया तो परम सेवा है। आपके द्वारा एक का कल्याण हो गया तो परम सेवा है। इसके मुकाबले में करोड़ों की आजीवन सेवा भी नहीं है। देखो, शेर जी कोई बात कहते थे ना तो ऐसे तोल तोल के कहते थे। शेर जी की कोई भी बात मिथ्या नहीं हो सकती है। इसके बराबर करोड़ों की आजीवन सेवा, और 1-2 दिन की नहीं, आजीवन सेवा नहीं है। जीवन भर आप करोड़ों की सेवा करें, उससे भी बड़ी बात है। जब आपको परम सेवा का मौका मिले, मरने वाला चाहता है कि हमारा भविष्य नहीं बिगड़े, तो ऐसी सेवा अवश्य करनी चाहिए। शिव का भक्त हो तो उसके गले में रुद्राक्ष की माला धारण कराएं और भगवान शिव का नाम और गुणों का कीर्तन सुनाएं। विष्णु का भक्त हो तो भगवान नारायण का नाम और गुणों का कीर्तन सुनाएं। तुलसी तथा गंगा जल देवें। अंत काल में भगवान नाम का स्मरण कराएं। उसके सामने भगवान का चित्र रखें। नेत्रों के सामने भगवान का स्वरूप रहे और नाम का कीर्तन होता रहे, तो भीतर भगवान की स्मृति होगी। परम सेवा करने की चेष्टा करें, भगवान से प्रार्थना करें। यदि इस काम के लिए नरक में भी जाना पड़े तो स्वीकार करें। इस काम के लिए नरक में भी जाना पड़े तो स्वीकार, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। वह नरक भी आपके लिए वैकुंठ से बढ़कर होगा। एक कथा आती है, कोई भक्त यमलोक के पास से होकर जा रहे थे। कुछ लोग रोते चिल्लाते सुनाई पड़े। तो उसने भगवान के पार्षदों से पूछा कि ये क्या है। पार्षद बोले, महाराज ये यमलोक है, यहां जीव यम यातना भोग रहे हैं। अच्छा, विमान रोको, कुछ निकट ले चलो। पहुंचे तो लोगों ने कहा कि आपके दर्शन से
और आपके स्पर्श की हुई वायु से हमें प्रसन्नता और शांति हो रही है। यम के सब शस्त्र भोथरे, भोथरे मतलब उनका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मार तो पड़ रही है पर कोई हमारे पे कष्ट नहीं हो रहा है, भोथरे हो रहे हैं, यम यातना कम हो गई। इसलिए आपसे प्रार्थना कि आप जितनी देर अधिक ठहर सकें उतने अधिक ठहर जाएं। वे वहीं ठहर गए। पार्षदों ने कहा महाराज चलिए, उसने उत्तर दिया हम तो यहीं ठहरेंगे। पार्षदों ने कहा आपको तो वैकुंठ में चलना है। उसने कहा कि भगवान को ये संदेश दे देना कि इन लोगों की भी वहां गुंजाइश हो तो वहां चलें, अन्यथा हम तो यहीं रहेंगे। महाराज यह करना बड़ा अच्छा लगता है, पर ऐसे हॉस्पिटलों में जाके इतनी दुर्गंध आती है, वहां पे सुनाने का काम पड़ता है ना। तो महाराज एक बार मैं सुना रहा था और मेरे पीछे ही उसने लैट्रिन कर दी हुई थी, मेरा सिर फटने लग गया और शाम तक मेरा सिर ये उतारा है। पर फिर भी बड़ा मतलब वहां पे तो इतनी ये रहती है, परंतु वो नरक ही है वो। हाँ महाराज वहीं की बात सुना रहा हूं मैं। हाँ खड़े नहीं वहां पे इतनी भाई, वहां पे तो देखो वो तो महापुरुष है भाई, ऐसा काम जो कर रहे हैं आज, उनकी चर्चा भी मैं सुनाऊंगा। डॉक्टर साहब अपना घर वाले हैं महाराज, सचमुच भगवान कैसे कैसे समय में कैसे कैसे लोगों को प्रकट करते हैं। परम सेवा करने की चेष्टा करें, भगवान को संदेश दे देना। पार्षद उधर गए और इधर उन्होंने भगवान का कीर्तन कराना शुरू किया तो भगवान प्रकट हो गए, सबका उद्धार कर दिया। किसी की परम सेवा करने का मौका मिले तो परम सौभाग्य मानना चाहिए। किसी का भी परम सेवा का मौका मिले तो परम सौभाग्य मानना चाहिए। गीता भागवत रामायण की पुस्तकें निशुल्क या कम कीमत में दें। गीता भागवत रामायण की पुस्तकें निशुल्क या कम कीमत पे दें। सेठ जी लिख रहे हैं। और स्वामी जी महाराज जी ने मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, बोले आप लोग इधर उधर दान पुण्य आदि करते हैं, उससे स्वामी जी के शब्द हैं, सैकड़ों हजारों गुना पुण्य इसमें है कि आप गीता प्रेस की पुस्तकें लेके उसके कम दामों में बिटवाओ। स्वामी जी के शब्द हैं, सैकड़ों हजारों गुना पुण्य। गीता प्रेस की पुस्तकें जैसे 100 की है, 100 की लेके आगे 50 रुपए में दिलवाओ। और देखो इस काम में आप हैं हाँ हाँ हाँ। तो कई बार नहीं निःशुल्क इस ढंग से होता है, कोई असमर्थ है उसको दे दे। ऐसे तो सेठ जी भी इस बात का समझते। महाराज जी माइक पे बोले। देखो आप स्वामी जी की बातें कहेंगे ना लोगों को भी। नहीं दोनों ही बात है, मतलब दोनों। हाँ कि जिसे बंटवाते भी थे यहाँ भी बंटता था। हाँ महाराज जी की बड़ी रुचि रहती थी। महाराज मेरे को बताया, अपने पुष्कर मझेवला में मैं था तो वहां पे लादू सिंह राजपुरोहित जी थे, बड़े शरणा जी के भक्त थे। तो लादू सिंह वहां पे हरिनाथ जी स्वामी जी के बड़े मित्र थे, तो उसी गांव में रहते थे मझेवला में। तो क्या हुआ कि वहां पे लादू सिंह राजपुरोहित जी जो थे, ये पुस्तक पढ़ने की इनकी बड़ी रुचि थी। तो स्वामी जी ने, हरिनाथ जी महाराज जी ने स्वामी जी को कहा, बोले स्वामी जी महाराज ये लादू सिंह जी हैं, पुस्तकों के बड़े रुचि रखते हैं। तो स्वामी जी ने बंडल के बंडल भिजवा दिए। वे लादू सिंह जी खुद बोले, सारी गीता प्रेस की पुस्तक। इतना महाराज जी का उदार भाव था। फिर महाराज जी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है जो भी है। तो फिर भी स्वामी जी का कितना ये था, कोई पढ़ने वाला हो अरे तो महापुरुषों की रीत निराली होती है। गीता भागवत रामायण की पुस्तकें निशुल्क या कम कीमत में दें। गीता भागवत रामायण की कथा कहें, सुनाएं या सुने, किसी प्रकार प्रचार करें। पैसा समय शक्ति इस काम में लगाएं। जो अपने जन हो उन्हें भी इस काम में लगाएं। जो अपने जन हो, आपके बेटा, आपके बच्चे, आपके भाई वगैरह, जो आपकी जितनी बात मानते हो। और देखो एक और बात बताएं, मैंने पहले भी बताई थी, चितरंजन महाराज से हमने पूछा, मैंने कहा महाराज आजकल जहां जाते हैं ना, लोगों में पैसे का बड़ा मार पड़ रही है। तो आपके पास, आप तो बिल्कुल निकट सेवा में, आप तो और भी आपको सौभाग्य मिला है,
तो स्वामी जी के सामने भी ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी, तो ऐसी कोई जीवन का कोई आप स्मरण सुनाएं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। कोई सज्जन थे, बोले उनके घाटा वगैरह लग गया था, तो स्वामी जी के पास में आए तो मैंने कहा अरे देना शुरू करो, देना शुरू करो, देना शुरू करो। महाराज जी हमारे घाटा लगा, बोले अरे देना शुरू करो। बोले ये स्थिति उसी के देते नहीं हो। तो घाटा लगा हुआ है तब भी मैं वहां पे गया था करनाल में, वहां पे शरणानंद जी महाराज जी के एक मानव सेवा संघ के एक बड़े बड़े समर्पित व्यक्ति हैं, प्रेमानंद जी कुछ ऐसा नाम है, 92-93 साल के हैं। तो उनसे मैंने महाराज से पूछा कि महाराज जी का कोई संस्मरण सुनाए। तो बोले मैं महाराज जी के पास में गया था, तो कोई गृहस्थ आया था और उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी और अपना सारा उसने दुख बताया। तो शरण जी ने सारी बात सुनी और कहा अरे दान करो, दान करो। बोले महाराज 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था नहीं, दान कहां से करें। तो बोले 1 टाइम भूखे रह के करो। अब वो थोड़ा सकपक आ गया, माए कोई उत्तर होता है भी 1 टाइम भूखे रह के करो। तो शरण जी ने कहा जब कुछ बोगे नहीं तो काटोगे क्या। तो कितनी मार्मिक बात, कितनी मार्मिक। नहीं तो यही हो कहीं से हो जाए हो जाए हो जाए, अरे गाना शुरू करो, ये महापुरुषों की बात मान के देखो। महाराज जी हाँ ये मेरा निवेदन है। एक गोरखपुर की एक बात महाराज मैं रिकॉर्ड करूंगा। नहीं गोरखपुर की इसी तरह की बात है। हाँ चलो चलो। हाँ। तो महाराज जी सत्संग में एक कोई सज्जन आए थे। हाँ। तो वो पाकिस्तान कारी जो वन विभाजन, तो वहाँ उस जमाने में वो वहाँ के धनी थे। क्वेटा में उनके ऐसा बगीचा था, उस जमाने में 100 रुपए के रोज के फल होते थे उनके। सुनिए मैंने इतना कमाई होती थी। परंतु जब हुआ तो वहाँ के लोगों ने इनको मानते थे उनको, और मिलिट्री वालों में भी उनका प्रभाव था। तो जो मुसलमान भाई लोग थे ना, बोले आप घबराओ मत, हम आप लोगों के साथ हैं। तो इतना हो गया आतंक, उन लोगों ने कहा कि अब आप चले जाओ, अब हम जो है आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे, समझिए। तो अब उन्होंने अपना तैयारी करी, मालूम है ना आपको। हाँ मैं सुनिए। और वो पर तितर बितर हो गया और अकेले रह गए। लोगों ने हो गया झगड़ा हो गया आपस में, गोली वोली चली, अकेले वो सब इधर उधर हो गए अकेले। अब वो किसी तरह से पहुंच गए दिल्ली अकेले, वो पीछे परिवार तितर बितर हो गया। तो अब दिल्ली उतरे तो कोई कुल्ली का काम करते ऐसे करते करते फिर कोई सज्जन परिचित मिल गए। तो फिर ऐसे गोरखपुर में आ गए। तो बड़े दुखी, नींद नहीं आती, पुरानी बातें याद आती। तो मैं लिख रहा हूँ मेरी, वो क्या लिखते हैं ना आदमी आत्मकथा। हाँ ऐसे कुछ। तो महाराज जी के सत्संग बोले, महाराज जी मेरे को याद आती है वो घटना, दृश्य सामने, दुख बड़ा। और मैं भी सुना सकता हूँ, बातें है ना। हाँ गुरुकुल कांगड़ी से पढ़े थे। हाँ गुरुकुल कांगड़ी से पढ़े थे। गुरुकुल हाँ, कांगड़ी से गुरुकुल कांगड़ी से। वो तो पूरा चरित्र तो मैं तो संक्षेप संकेत कर रहा हूँ। तो अब बोले महाराज जी मेरे, तो महाराज ने उनको यही कहा क्या, दूसरों को देने से ना जो शौक मिटता है ना, बताया ना शौक, कि गरीब बच्चों को मिठाई बांटो, याद आवे तो उनको नाम से कुछ कीर्तन करो, भगवान के चरणों में तो कोई 3 बात कहते हैं ना। तो महाराज जी ने बोले मैंने उनको ये कही। तो वो घर गए तो उनके लिए वो रोटी रखी थी, उन्होंने अपने भोजन करने के लिए, तो वो उन्होंने लेके और बच्चों को बांट दी, बच्चों को दे दी, बांट दी। तो बोले उस दिन मेरे को इतनी ऐसी शांति मिली, और वे प्रत्यक्ष इतना नहीं था, तंगी थी, इसी पर बात, मतलब देव भोगे तो सही काटोगे। बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पे देखो, सुनावे किसी प्रकार प्रचार करें, पैसा समय शक्ति इस काम में लगाएं, जो अपने जन हो उन्हें भी इस काम में लगाएं। तन मन धन जन सबको भगवान के काम में लगाएं। जो दूसरों में भगवान का प्रचार करता है वो भगवान का परम भक्त है। जो दूसरों में भगवान का प्रचार करता है वो भगवान का परम भक्त है। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हारे और मेरे संवाद को जो कोई संसार में प्रचार करेगा
उससे बढ़कर मेरा प्यारा काम करने वाला संसार में न है और न होगा। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम भविता न च मे तस्मा धन्य प्रियतरो भवि। तो ये इसके बाद थोड़ी सी सेठ जी की और जो परम सेवा के बारे में बातें हैं वो मैं आज आपको पढ़ के सुनाता हूं। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण। मनुष्य को जप ध्यान करते हुए मरना चाहिए। यह मरना काशी में मरने से भी बढ़कर है। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रभु मैं साक्षात दर्शन का पात्र नहीं हूं, हे प्रभु अंत काल में आपकी स्मृति दें। सारे जन्म के किए हुए शुभ कर्मों के बदले में यह सौदा हो तो कर लो। सारे जन्म के किए हुए शुभ कर्मों के बदले में ये सौदा हो तो कर लो। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर मांगो तो यही मांग लो। अब तो प्रभु यही कृपा करें जिस जिस शरीर को मेरे को प्राप्त हो उस जन्म में जाऊं और आपसे मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरा अनुराग हो। जही जोनी जन्मों कर्म बस ता राम पद अनुराग हूं। बाली ने कितना स्वार्थ का त्याग है, इसलिए भगवान ने उसे अपने परम धाम में भेज दिया। अंत समय में मरने वाले भाई बहन को जाकर भगवान नाम सुनावे। उस नाम सुनने के कारण मरने वाले के प्राण भगवान को याद करते हुए निकले तो उसका बेड़ा पार है। सुनाने वाले भाई का काम हो गया। अंत काल में यह गति काशी में मरने से भी बढ़कर है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, मायापुरी ये कनखल से लेकर लक्ष्मण झूला तक अपना सारा मायापुरी के अंतर्गत है। काशी, कांची, उज्जैन, द्वारकापुरी मृत्यु से भी बढ़कर है। काशी में जो पापी मरता है उसे पाप का दंड भुगताकर मुक्ति दी जाती है। वहां 36,000 वर्ष तक पाप भुगतने की अवधि है, पर जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को याद करता हुआ जाता है वो तत्काल ही मुक्त हो जाता है, उसकी सद्य मुक्ति हो जाती है, चाहे वो काशी में न मरकर किसी गर्हित स्थान में क्यों ना मरे। ये कोई रियायत की बात नहीं है, ये भगवान का सामान्य कानून है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा जिस भाव का चिंतन करता है प्राय अंतकाल में भी उसी का स्मरण होता है। कुत्ते को याद करता हुआ जाता है तो कुत्ता बनता है। भाई देखो अपने सत्संगी लोगों में कोई कुत्ता तो बिल्कुल ना पाले। प्राय करके कुत्ता पालने वालों की मानसिकता वैसी होती है। और जिस घर में कुत्ता आदि पालते हैं ना तो उस घर में कुछ भी यज्ञ या कोई अच्छा शुभ काम करे उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। कुत्ते को याद करता हुआ जो जाता है वो कुत्ता बनता है, गधे को याद करता है गधा बनता है। ऐसे भगवान को याद करता हुआ जाता है वह भगवान को प्राप्त होता है। अब इसके बाद आगे की बात थोड़ी कठिन पड़ेगी। आगे की बात जो है, एलोपैथी औषधियों में प्राय अपवित्र वस्तुएं होती हैं, पर इसमें जांच करवा लें, पता कर लें कि कोई अपवित्र मदिरा या किसी पशु आदि का कोई अंश ना हो। एलोपैथी औषधि में प्राय अपवित्र वस्तुएं होती हैं जिससे तामसी वृत्ति हो जाती है। मरते समय तामसी वृत्ति में रहने वाला व्यक्ति वृक्ष या पहाड़ बनता है। मरते समय तामसी वृत्ति में मरने वाला व्यक्ति प्राय वृक्ष या पहाड़ बनता है। एलोपैथी औषधि देने की अपेक्षा देशी शुद्ध और पवित्र औषधि देनी चाहिए। जीना होगा तो वैद्य की दवा से भी जी जाएगा। मरणासन व्यक्ति को भगवान नाम का कीर्तन सुनाना चाहिए जिससे उसकी आत्मा का कल्याण हो। भीष्म जी शरशैया पर पड़े हैं, जल मांगते हैं। अर्जुन ने बाण मारकर गंगा जी प्रकट कर दी। भीष्म जी गंगा जी के पुत्र थे, उनके योग्य वही जल था। अंत समय में गंगा जल पिलाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। देखो लोग
गंगा जल ले जाते हैं, पर प्राय करके बाजार में जो लाल लाल प्लास्टिक की कैनें मिलती है ना, इनमें ले जाते हैं, और इसमें प्लास्टिक बहुत हल्के दर्जे का रहता है। तो कुछ समय के बाद आप उसको लोगे ना तो आपकी जीभ चरने लगेगी, मतलब ऐसे लगेगा जैसे कोई एसिड डाल दिया। तो पूज्य सेठ जी का भी मैंने सुना है, स्वामी जी कहते थे गंगा जल ले जाओ तो शीशे के उसमें रखो, उसमें उसके में कोई खराबी नहीं आती। स्वामी जी ने कहा था कि सेठ जी के वहां पे भी तांबे और शीशे के इसमें गंगा जल सुरक्षित रखते थे। हैं? कांच कांच, हाँ हाँ हाँ, ये स्वामी जी ने कहा है, स्वामी जी के प्रवचन में बात आई है। पर ये तांबे, मतलब तांबे में पूछे रख सकते हैं, मैंने कहा स्वामी जी का मैंने खुद सुना है। तो और अन्यथा ये जो प्लास्टिक गीता भवन से जो कैन मिलती है उसका प्लास्टिक फिर भी अच्छा है। मैंने देखा 2-2 साल तक भी उसको लेने पर उसमें कोई जीवा में ये नहीं आता। पर ये जो बाहर बेचते हैं ना, ये बहुत हल्के स्तर का प्लास्टिक रहता है? कांच सबसे बढ़िया। मैंने तो अपने गांव में भी जाके कांच के मर्तबानों में रखा हुआ है वो है। हाँ, वो कोई भी हो उसमें सुरक्षित रहता है। वाणी से भगवान नाम उच्चारण करें, वाणी थक जाए तो श्वास से जप करें, मन से भगवान का ध्यान करें, और नहीं तो हाथों से मस्तक से भगवान को नमस्कार करें। मतलब कैसे भी है भगवान से जुड़े रहें। कल्याण तो केवल भगवान के स्मरण से ही हो जाता है। हमारी मृत्यु होने वाली हो तो भजन ध्यान और जप सबकी चेष्टा करें। दूसरे की मृत्यु का समय हो और हम लोगों को उसे भगवान नाम सुनाने का मौका मिल जाए तो बहुत ही आनंद की बात है। दूसरे को भोजन कराना एवं जरूरत पड़ने पर स्वयं त्याग करना यह बहुत उच्च कोटि का भाव है। त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जितना त्याग है उतनी ऊंची स्थिति है। यदि आकाशवाणी हो कि किसी एक का कल्याण किया जाए, मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि प्रभु मुझको छोड़कर चाहे जिस मर्जी का कल्याण कर दो। यदि सब लोग यही बात कहें तो सबका कल्याण हो जाएगा। और यदि हम सब लोग यही कहेंगे कि बस मेरा कर दें, तो भगवान कहेंगे कि निर्णय करके बताएंगे। निर्णय नहीं करेंगे तो भगवान चले जाएंगे। जो अपने कल्याण की बात को छोड़कर दूसरे का कल्याण चाहता है, उसे मुक्ति का सदाव्रत बांटने का मौका मिलता है। जो अपने कल्याण को छोड़ के दूसरे का कल्याण चाहता है, उसे मुक्ति का सदाव्रत बांटने का मौका मिलता है। मुक्त होना तो आराम चाहना है। हमें तो लोगों की सेवा मांगनी चाहिए। हमें तो लोगों की सेवा मांगनी चाहिए। सदाव्रत बांटते ही रहें, स्वयं चाहे उपवास ही करें। इस उपवास में बड़ी शांति होती है। यह एक अलौकिक आनंद है। ये पुस्तक देखो है, हाँ, इसमें महाराज जी का वो मैं सुनाऊंगा। मेरे को तो अपने जीवन में महाराज यही सबसे बढ़िया लगा। अपने काम की तो इसी से काम बनाओ। अपने तो कमीशन वाले लोग हैं हम तो डिस्काउंट में काम हो जाए, बहुत बढ़िया। पर महाराज इसके लिए भी बहुत कमर कसनी पड़ती है। हाँ, अच्छा, स्वयं सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मरणासन को भगवान नाम सुनाना अति महत्वपूर्ण। मरणासन मनुष्य का मल मूत्र साफ करना बड़ी सेवा है। मरणासन मनुष्य का मल मूत्र साफ करना बड़ी सेवा। एक जगह तो सेठ जी ने लिखा है, मल नहीं है सोने की ढेरियां हैं। मल नहीं है सोने की ढेरियां हैं। सेठ जी की बात भी ऐसी करते थे। पर वो तो दूर रहा, मल मूत्र उठाना साफ करना तो दूर रहा। मरणासन व्यक्ति को भगवान का नाम और कीर्तन सुनाना भी मुश्किल हो रहा है। भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में जो पुरुष अंत काल में मेरे ही स्मरण करता और शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने कह दिया कि मेरा ही स्मरण करता और शरीर को छोड़कर जाता है, उसकी मुक्ति में कोई शंका की बात नहीं। इसमें कोई शंका करे तो क्या कहें।
जहां 400 व्यक्तियों को सत्संग सुनाने की अपेक्षा, यहां 400 व्यक्तियों को सत्संग सुनाने की अपेक्षा मरणासन व्यक्ति को भगवान नाम सुनाना अधिक अच्छा है। कि यदि एक व्यक्ति का भी भगवान नाम सुनाने से कल्याण हो गया तो मेरा तो काम बन ही गया। ज्ञान की दृष्टि से सभी आत्मा हैं, किसी भी शरीर के आत्मा का कल्याण हुआ तो अपना ही कल्याण हुआ, क्योंकि वो अपना ही आत्मा है। एक भाई रात दिन इस तरह मरणासन व्यक्ति को भगवान नाम नहीं सुना सकता, न मालूम किसके सुनाने की पारी में वैसा अच्छा मौका मिले। भगवान नाम सुनाने में अपना भजन होता है और दूसरे को भी सुनने को मिलता है। कोई बीमार है, कोई मर रहा है, उसकी सेवा करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसको भगवान नाम तथा गीता जी सुनाना बड़ा कल्याणकारी है। मरणासन व्यक्ति को गीता पाठ, राम नाम, नारायण का नाम सुना रहे हैं, सुनते सुनते वो मर गया, उसको तो भगवान की प्राप्ति हो गई, पर सुनाने वाले को क्या मिला? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो गीता को मेरे भक्तों को सुनाए वो मेरी भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार करने वाला मुझे बहुत प्यारा है, ऐसा प्यारा ना तो कोई दूसरा हुआ है ना होगा। ये भगवान का वाक्य है। एक व्यक्ति 50 वर्षों से साधन कर रहा है, उसका यदि हमारे द्वारा नाम सुनाने से कल्याण होता है तो अपना भी कल्याण हो ही गया, नाम सुनाने का फल मिल गया। हमारा मनुष्य जन्म कल्याण के लिए है। यदि अपना कल्याण नहीं हुआ और हमारे द्वारा दूसरे का कल्याण हो गया तो हमारा कल्याण तो हो ही गया। जो स्वयं उपवास करके दूसरे को भोजन कराता है वो स्वयं भोजन करने से भी बढ़कर है। हमारे द्वारा हजारों वैकुंठ जाते हैं, स्वयं नरक में जाएं तो उससे भी बढ़कर है। वहां जाकर नरक के जीवों का कल्याण करें, ऐसा करने से उसको भगवान की पदवी मिलेगी, क्योंकि भगवान का काम है जीवों को उद्धार करना। वह जीवों को उद्धार करता है तो भगवान है, जो जीवों को उद्धार करता है वो भगवान है। मरणासन व्यक्ति को नाम सुनाने की ही ऐसी महिमा। देखो, अब ऐसे काम में लग जाएं तो हमारी संज्ञा भगवान हो जाएगी। कहाँ गए बीते लोग हम हैं, और अंत समय में भगवान नाम सुनाने से हमारी साधर्मता भगवान के साथ हो जाएगी। किसी को भी हाँ, मरणासन व्यक्ति को नाम सुनाने की ऐसी महिमा है। मरणासन व्यक्ति को 5 मिनट भगवान सुनाने से जो लाभ है वो साधन करने से 20 वर्ष में भी नहीं होता। ध्यान से सुनो इस बात को। सेठ जी क्या कह रहे हैं कि एक आदमी रात दिन भजन साधन कर रहा है और 20 साल से कर रहा है, और हमने कहीं सुन लिया, पढ़ लिया, और कोई मरणासन है उसके पास चले गए, देखा तो जाने वाला है, भगवान नाम सुनाने लग गए और 5 मिनट में शरीर शांत हो गया, तो उसका पुण्य 20 साल के साधन भजन से ज्यादा है। देखो कितना बड़ा ये है। पर यही बात सेठ जी ने पहले कह दी ना कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप, कि इस पे लोग जो हैं श्रद्धा नहीं करते। इस पर विचार करने की ये बात आती है कि सब काम छोड़कर ये काम करना बड़ा ही उत्तम है। भजन सत्संग से भी बढ़कर है, सबसे बढ़कर है, मुक्ति से भी बढ़कर है। इसकी महिमा बहुत अधिक है। मरने वाले व्यक्ति के पास भगवान का नाम, गीता सुनाना, और वो सुनते मर गया तो उसका कल्याण है ही, अपना भी कल्याण है। ये काम सबसे बढ़कर है। लोभी आदमी की तरह ऐसे अवसर की खोज करने की चेष्टा करनी चाहिए। लोभी आदमी की तरह ऐसे अवसर की खोज करने की चेष्टा करनी चाहिए। मरणासन व्यक्ति को भगवान का नाम, गीता सुनाना, ये काम सबसे महत्वपूर्ण समझकर करना चाहिए। देखो सेठ जी कहते हैं ना, कलम तोड़ दी, इसके बाद क्या लिखा है? हाँ, किसी को भी, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मरणासन व्यक्ति का समाचार सुनकर तत्काल कीर्तन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को ये अंतिम, अब ध्यान से सुनना, प्रत्येक मनुष्य को ये अंतिम एक क्षण मुक्ति के लिए मिलता है। यदि वैसा क्षण चाहिए तो मरणासन व्यक्ति के पास होने वाले कीर्तन में शामिल हो जाओ, कि अंत में हमारे को भगवान की स्मृति आ जाए। अगर ये ऐसा आप सौभाग्य चाहते हैं, अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं,
तो यदि वैसा क्षण चाहिए तो मरणसन व्यक्ति के पास होने वाले कीर्तन में शामिल हो जाओ। जितने कीर्तन सुनाने वाले शामिल हुए सब मुक्ति के अधिकारी होंगे। जितने कीर्तन सुनाने वाले हैं सबके सब मुक्ति के अधिकारी हो गए। जब किसी की हत्या करने से में शामिल होने पर सबको फांसी होती है, तो मरने वाले को कीर्तन सुनाने में सबकी मुक्ति क्यों नहीं होगी? स्वामी जी का महाराज जी सुना रहे थे तो आप भी थे। स्वामी जी का जब शरीर शांत हुआ तो आप भी वहीं पे थे, सुना रहे थे आप भी। क्या स्वामी जी महाराज जी का? हाँ, वाह वाह, बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये मैंने एक और बात देखी कि उस दिन रात के जब स्वामी जी का जो शरीर शांत हुआ तो इस स्वामी जी की ही कोई कृपा थी, उन्हीं की ये थी कि जितने भी जो निज सेवा में थे ना, सारे ही थे उस वक्त, सारे ही थे उस वक्त जो सेवा में जो थे ना। हैं हमारे एक बड़े उदंड हैं, पर अभी मैं नाम भी ले लूंगा, हैं स्वभाव तो उनका है। और वो भी बोले कि बोले 1:28 पे मेरी आंख खुली तो मेरे को लगा स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चढ़ना चाहिए। तो वो भी पहुंच गए। हमारे दूसरे वो स्नान वगैरह करके आते थे। हाँ, मतलब सारे के सारे उस वक्त वो थे यार। ये कितना बड़ा महाराज जी ने सबको सौभाग्य दिया। मरणासन व्यक्ति का प्रत्येक वो, अच्छा हाँ, जितने कीर्तन सुनाने वाले शामिल हुए सबकी मुक्ति का अधिकारी हो गए। वहां जाकर भगवान नाम सुनाने के, जब मरने को कीर्तन सुनाने में सबकी मुक्ति क्यों नहीं होगी? वहां जाकर भगवान नाम सुनाने के लिए धरना लगा दें, धरना लगा दें। कोई भी मरणासन व्यक्ति है उसको भगवान नाम सुनाने के लिए धरना लगा दें। इस काम के लिए समय देना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखो भाई, इन बातों को सुन के अगर किसी के मन में आ रहा हो ना, तो हमारे साथ जरूर चलें, नहीं तो फिर वही बात, अश्रद्धाना पुरुषा धर्म से आस्य परम तप। हमारे को तो भगवान ने बड़ी कृपा की। ऐसा हुआ, साल भर पहले, 2 साल पहले हम गए थे मेड़ता में। अपने राम प्रकाश जी ने हमारे को गीता जयंती पे बुलाया था। तो वहां पे हमारे साथ गुजरात के एक अल्पेश भाई थे। तो शांति प्रकाश जी की और राम प्रकाश जी की लगन देखी। पूरा मेड़ता उन्होंने अपने गोद में ले रखा हुआ है। कहीं पे भी किसी भी मोहल्ले में कोई जाने वाला पूरी खबर रखते हैं। और शांति प्रकाश जी तो इतनी लगन, राम प्रकाश जी से भी थे, बार बार स्कूटी दौड़ा के चलो चलो चलो। तो वो अल्पेश जी पे बड़ा असर पड़ा। तो मेरे को बोले, महाराज मैं तो यहीं रहूंगा, पहले अपना काम तो पूरा कर लो, 8-10 को सुना लें, फिर उसके बाद जो कुछ करना वो करेंगे। तो मैं कहा बात तो सही है। अब सेठ जी ने इसका इतना महत्व बताया हुआ है तो सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो मैंने उनको एक सलाह दी। मैंने कहा भैया ऐसा है, यहां पे तो आपको महीने 1.5 महीने में कोई सेवा मिलेगी। मैं कहा ऐसा करो तुम भरतपुर में जाओ। हालांकि मैं भी गया नहीं था, सुना था। मैंने कहा वहां पे तो प्राय जाते ही रहते हैं। तो बोले मेरा तो कोई परिचय नहीं है। मैंने कहा यार परिचय तो मेरा भी नहीं है। मैं कहा कोई जुगाड़ लगाते हैं। इधर उधर फोन लगाए, फिर कुछ पता लगा तो फिर अपने एक मास्टर जी हैं भंवर जी, वो महाराज वो बड़े आदरणीय हैं, वो 100 परम सेवा कर चुके हैं। हाँ भंवर जी गवर्नमेंट टीचर हैं सरकार इसके, लेकिन फिर भी 40-50 किलोमीटर के एरिया में कहीं पे भी खबर आ जाए, बस अपना स्कूल का टाइम हो गया तो बस निकले और वहीं पहुंच गए। बोले महाराज की बार तो पूरी रात सुना है मैंने अकेले में। तो उनको हमने फोन लगाया। मैंने कहा भंवर जी, बोले हाँ महाराज, वो तो झंडा लेके हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो दोनों गए वहां पे और महाराज 3 दिन वो रहे और 5 दिन भंवर जी रहे। 3 दिन के बाद उनका कहीं टिकट बना था अल्पेश जी का। 3 दिन में उनको 2 परम सेवा मिल गई। ओ इतने राजी महाराज, 3 दिन में तो मेरी तो लॉटरी लग गई। तो मेरे को कहा, फिर आए तो फिर ऐसी चर्चा हुई। मैंने कहा यार ऐसा है अल्पेश जी, 5-7 दिन के लिए क्या चलें?
चातुर्मासी वहां रख दो। मैं कहा यही काम करेंगे, लोगों को सुनाने से अच्छा मरने वालों को भगवान नाम सुनाओ। तो उनको बढ़िया लगा। फिर मैं कहा पर पहले ऐसा है, एक बार जाके देख आते हैं ऐसी व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कोई और फिर बीच में संकट ना आ जाए। तो मैं और अल्पेश जी और एक और रामनिवास जी, अपने रामनिवास वैद्य जी, तीनों गए हम। और वहां पे जाके डॉक्टर साहब तो बहुत उदार महाराज, देखो ये कोई भगवत कृपा ही है। डॉक्टर साहब इतने सज्जन, तो सबसे पहले हमारे को वही मिले। तो मैंने सोचा होगा कोई व्यक्ति, तो हमने कहा डॉक्टर साहब से मिलना है। बोले हाँ वो अंदर बैठी हैं मैडम, उनसे मिल लो। अब हमें पता नहीं ये डॉक्टर साहब खुद ही हैं। तो बोले अरे वो तो डॉक्टर साहब खुद वही। तो फिर उनसे मिले, हमने कहा ऐसे ऐसे हम भगवान। बोले महाराज हम अपनी सेवा दे रहे हैं, आप अपनी दो। यहाँ पे बोले कोई मालिक नहीं है, अपना घर आश्रम, हाँ अपना कोई बोले यहाँ पे तो हाँ। तो फिर हम वहां पे आ गए झोली झंडा उठा के। मैं कहा हम तो यही काम करेंगे। तो उन्होंने सारी व्यवस्था हमारे लिए कर दी, सारी व्यवस्था, जो कमरा जो रसोई जो चाहिए आप करो है। और फिर अपने वहां पे 2.5 महीने जमे रहे। और उसमें भी एक कई बातों को लेके मेरा मन थोड़ा सा ये हुआ। तो देखा वहां पे थोड़ी अशुद्धि ज्यादा रहती है, क्योंकि अब वहां पे तो अब रोज मर रहे हैं, अब नहाना धोना तो कहाँ होता है। फिर वो भोजनवादी में भी अशुद्धि रह जाती है। मैं कहा यार यहाँ पे तो फिर बैठेगा नहीं हमारा। तो इतने में देखो भगवान ने काम करवाना था। भगवान की कृपा सचमुच कैसे कैसे प्रेरणा करते हैं। तभी वो अल्पेश ने ये फोन लगाया, वो देख रहा था। तो मदन जी का ये ऑनलाइन मीटिंग चली थी परम सेवा पे, संयोग से उसी वक्त परम सेवा पे उनकी राम प्रकाश आदि की मीटिंग चल रही थी। तो उन्होंने कहा बोले महाराज देखो परम सेवा पे मीटिंग चली, आप भी कुछ बोलो। तो मैंने कहा मदन जी राम राम। बोले हाँ महाराज राम राम। मैं कहा देखो मैं यहाँ पे आया हूँ भरतपुर में, और यहाँ पे तो परम सेवा का बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने कहा पर यहाँ पे मेरा मन तो था, पर कई बातों से अब थोड़ा मेरा मन नहीं हो रहा है। क्योंकि बोले महाराज आप जैसी व्यवस्था चाहते हो वैसी कर देंगे, आप बाहर फ्लैट ले लो, बनाने के लिए आदमी रख देंगे, जो बोलो वैसा, पर आप करो। अब मदन जी पे हमारा विश्वास भी है। मदन जी पीछे और फिर देख रहा था, क्योंकि अपने देखा ना, अपने केवल भगवान की कृपा देखते रहो, बाकी हमारे में क्या औकात, वो सारा कुछ वही करते हैं। मैं कहा इतना ये कर रहे हैं। फिर राम प्रकाश जी से वो तो और भी झंडा लेके तैयार रहता। तो मैं कहा करो फिर चातुर्मास यहीं लगाओ। फिर हम आगे, और फिर शांति प्रकाश जी वगैरह सब आए। और महाराज बड़ा मेरे जीवन के सबसे बढ़िया काम ये हुआ, सबसे बढ़िया काम ये हुआ। 11 परम सेवा मिली हमारे को। और एक बार तो ऐसा हुआ, भगवान नाम गीता मैं सुना रहा था, और वो व्यक्ति मरा ना, और लास्ट में ऐसे उसका थोड़ा कष्ट तो होता है, और उसके बाद तुरंत उसकी आंखों में एक प्रसन्नता आनंद छा गया। तो मेरे को लगा यार बस एक गया भगवान के धाम पहुंच गया, तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। ऐसे 11 लोगों को सुनाया हमने, और ऐसे 10, 11, 12 सबको मिली। और फिर उसके बाद अपने आदरणीय, देखो आदर के योग्य हैं वो मदन जी ने, उन्होंने कहा महाराज इसको चलाए रखो, बंद नहीं करनी है। तो बोले हम 2 आदमी रख देते। फिर बोले आप आदमी कर दो, आदमी भी मिल गए वैसे हैं। तो पूरा पेमेंट भी वही कर रहे हैं मदन जी, 30,000 रुपया दे रहे हैं, और खाने का अलग से कर रहे हैं, कोई 40,000 का खर्चा कर रहे हैं वहां पे हर महीने का, और वो परम सेवा का। और फिर राम प्रकाश जी ने तो 20,000 लीटर का गंगा जल का टैंकी लगा के खड़ा कर दिया। बोले हमारा 100 लीटर रोज डालो सबके भोजन में, और जो मरणासन है उनके लिए मशीन लगा दी, उनको तो गंगा जल ही पिलाओ बोले। तो इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो अभी हम वहां पे 15 दिन के आनंदासी के तो लाट टपक रही है। मुक्ति का सदा व्रत है। तो अभी भी हम वहां पे श्राद्ध पक्ष में अभी तक वहां पे 7,000 लोग गए हैं। 7,000, 2000 से शुरू हुआ वो, अब 2025 चल रहा है, तो लगभग 7,000 लोग गए हैं। तो उनके निमित्त से 15 दिन का कीर्तन, रामायण पाठ आदि करेंगे। तो कोई भी सज्जन महानुभाव चलना चाहे, और उसमें जो मरणासन होगा वहां पे सारी व्यवस्था रहती है। भी पता लगता है कि अब जाने वाला है तो झट पहुंच जाते हैं वहां पे, तो हाँ फटाफट वहां पे पहुंच जाते हैं। तो जो भी अपना निश्चित रूप से कल्याण करना चाहे, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब रहेगी। अब अश्रद्धाना वाला श्लोक मत लाना बीच में, नहीं तो ये अटका देता है। हाँ है क्या, भरतपुर,
भरतपुर से 10 किलोमीटर पास में। आप देख के आपको आश्चर्य होगा। अब उनकी मैं आपको कथा सुनाऊं, ध्यान से सुने वो कैसे कैसे, क्योंकि मैं तो 2.5 महीने रहा और डॉक्टर साहब से कोई 10 बार हमारी खूब बातें हुई, घंटा 1.5 घंटा बातें हुई। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये कैसे मन में कैसे आई आपकी बात, कैसे प्रेरणा कहां से मिली, किसी संत से है? डॉक्टर BM भारद्वाज, ब्रिजमोहन भारद्वाज। हाँ, मैं अब उनका पूरा आपको जीवन चरित्र सुनाता हूं। तो उन्होंने कहा महाराज, और बड़े सरल, बड़े विनम्र, मतलब ये देव पुरुष हैं, ये देव पुरुष हैं। नहीं तो महाराज ऐसे लोगों को कौन आज हाथ डाले। आज माँ बाप की हालत खराब हो रही है और सड़क पे उठा के सेवा करना। हाँ तो मैंने उनसे पूछा कि आपके मन में कैसे आई। तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, बोले महाराज हम तो गांव के रहने वाले, यूपी का मेरा जन्म स्थान है, तो छोटे से गांव का मैं। तो मेरे गांव में एक सज्जन थे, वो गांव की गाय भैंसे इनको चराने के लिए ले जाते थे, रोज सवेरे 8-9 बजे और शाम को 5-6 बजे ले आते। और इसके बदले में लोग उनको सिर्फ दिन में 2 टाइम भोजन करवा देते, कोई पैसा लेना देना नहीं। 2 टाइम भोजन कर लिया और दिन भर लोगों की गाय भैंसे चराने ले जाते। शादी ब्याह उन्होंने किया नहीं था और पूरा जीवन उनका इसी में बीता, पूरा जीवन इसी में बीता। नहीं तो आज मैं उसके बाद अभी 2016 में मेरा 15 में खांगटा में चातुर्मास हुआ था, तो वहां पे मैंने देखा ऐसे एक सज्जन ले जाते थे लोगों की भैंसे वगैरह, एक भैंस का 1 महीने का 1000 रुपये लेते थे। ऐसे 15-20 भैंसे ले जाते 1 महीने का, तो वो तो पूरा जीवन फ्री में किया उन्होंने। तो बोले जब वो बूढ़े हो गए 80 की साल के, तो बीमार पड़ गए, तो उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं आता था और उनको कीड़े पड़ गए थे। बोले तो बोले मैं कभी जाता, उस टाइम तो ये भी छोटे थे, तो मेरे को देख के बड़ा दुख होता कि जिस आदमी ने पूरे गांव की सेवा की वो आज अंत में सड़ रहा है। तो उसी वक्त से मेरे मन में आया कि अपने सेवा करनी है। तो उनकी उन्होंने की होगी। फिर उसके बाद उन्होंने होम्योपैथी में डॉक्टरी की और संयोग से पत्नी भी वैसी मिल गई, माधुरी जी। तो पहले से उनका विचार हो गया कि अपने सेवा का काम करना है। तो देखो कोई पीछे से ही देखो, जहां पे पति पत्नी का ठीक ऐसा ये बन जाता है ना, सद्भाव रहता है, वहां पे जरूर कुछ बहुत विशेष काम होता है। नहीं तो प्राय आप उसकी खटपटों में शक्ति खत्म हो जाती है। तो दोनों ने एक शुरू काम किया और भरतपुर में उन्होंने पढ़ाई भी की और वहीं पे उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे। तो सड़क में इधर उधर कहीं पे भी कोई आता उसको पकड़ के घर ले आते और उसको बोलते प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, कि हमारी संतान हो जाएगी तो फिर उसकी सेवा कौन करेगा, मतलब उसकी सेवा में लगे तो फिर इनकी सेवा कैसे हो पाएगी। तो फिर क्या हुआ, इस काम में वो लगे और महाराज उन्होंने बताया कि हमारे घर में 27 प्रभु जी हो गए थे। अब घर कितना, 2-3 कमरे होते हैं, अब कितनी दुर्गंध रहती है। मैं तो देखा सबसे वहां पे जो सबसे बड़ा है ना दुर्गंध वाला, उनके तो नाक ही पक गए हुए हैं वो तो नाक उनके सिद्ध हो गए, उनको पता ही नहीं लगता दुर्गंध सुगंध का तो बोले उनकी और कोई कीड़े पड़े हुए, उसी में पेशाब कर दें, लेटरिन कर दें, महाराज कौन करे, सुनने में भी होता है। तो उनकी वो सेवा करते। और बोले एक दिन क्या हुआ, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि आटा नहीं है। तो मैं काम में सेवा में व्यस्त था, 2 बार उसने कहा तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो तभी कोई संत आए और मेरे को बोले कि मेरे को भूख लगी है। तो मैं झट गया उसके पास में, कुछ व्यवस्था करो। तो बोले मैं आपको 2 बार बोल गई कि आज आटा नहीं है। तो मैं कहा भाई अब जो भी है कुछ अब आए हैं तो करो। तो मुश्किल से 2 रोटी बनी। तो मैंने उनको बिठा दिया और परोसने के लिए थाली ले गया। और फिर मेरे मन में आया कि 2 रोटी से क्या बनेगा। मैं फिर रसोई में गया, भी कुछ और है कुछ तो लेके आओ। तो वहां पे जब वापस बाहर आया तो बाबा जी गायब। अब वो कौन थे भगवान जाने, में झट बाहर निकला, देखा इधर उधर, कहीं नहीं मिले। चले गए भाई। और उसी दिन शाम को पहली बार कोई व्यक्ति
50 किलो आटा लेके आया। बोले आप सेवा करते हैं, ये आटा रख लो। और बोले वो कौन थे भगवान जाने। और उसके बाद ये काम बढ़ता गया और ऐसे 2, 4, 5 साल से शुरू किया और अभी वहां पे 6,500 ऐसे लोग हैं। 6,500 एक जगह में, केवल खाली भरतपुर में। और उसकी 62 ब्रांचें भारत में खुल गई हैं। हाँ, दिल्ली में भी है। हाँ, अच्छा, तो ये देखो, मैं देखा। और दूसरी डॉक्टर साहब की मैंने जो विशेषताएं देखी, किसी से कोई मांग नहीं महाराज। मैं तो अद्भुत देखा, अद्भुत। देखो ये पीछे से बड़ा संकल्प लेके आए हैं, मतलब इतना बड़ा काम, रोज का 10.5-11 लाख का खर्चा, लेकिन मन में कोई आया है कि कुछ दे जाए, कुछ नहीं, नो, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। हाँ, मैं देखा महाराज, उनके मन में नहीं है, मन में नहीं है। बोले हमारा तो अब कर्तव्य के ऊपर इतना विश्वास जम चुका हुआ है कि कहीं पे त्रुटि है तो कमी आएगी, अगर हम ठीक कर रहे हैं तो कमी कुछ नहीं आएगी, है सेठ जी का सिद्धांत। तो ऐसा उन्होंने पुनीत कार्य किया। तो मैं उनको कई बार कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें परम सेवा जोड़ लो, ये आपके काम की पूर्णता है। पर ये भगवान ने हमारे को उसमें निमित्त बना दिया है और वो काम भी अब शुरू हो गया है। तो ये थोड़ी सी वहां पे एक कमी थी। ये भगवान, देखो भगवान सब देते ही देते हैं। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि एक बार आप वृंदावन आदि जाते हैं, कभी वहां पे वृंदावन से 50-60 किलोमीटर ही है, एक बार दर्शन जरूर करें। इतना मतलब आपको आश्चर्यचकित करें होंगे जाएंगे कि मतलब पृथ्वी में ऐसा भी कोई सेवा कार्य चल रहा है। ऐसे ऐसे मैंने देखे, दोनों हाथ नहीं है और मुंह भी जला हुआ। अब 10 साल से वो था, अब दोनों टाइम उसके मुंह में रोटी देंगे और बड़े प्रसन्नता से रहता था। ऐसे कई हजारों लोग महाराज। तो ऐसे ऐसे पुनीत कार्य चल रहे हैं। तो अभी वहां पे हम 15 दिन का कीर्तन करेंगे, जिसके हैं 6 तारीख से, ये 6 सितंबर से। कैलाश जी तो साथ में ही है, तो ये पुण्य आत्मा है भाई। ये देखो बहुत बढ़िया है। औरों से भी हम निवेदन करेंगे हैं कि वो लोग अपना समय दें, इस कार्य में सहभागी बने। तो अब ये बात जो मैंने इसकी बात बताई आज को विशेषता से, ये मेरे जीवन की खास कमाई है। हाँ, गौशाला में भी, अब वहां पे भी एक प्रोजेक्ट है हमारे पास में, वहां पे भी अभी देखो संत मिले हैं, देखो कहां तक सफल होता है। तो गौशाला में भी हमारा देखो पथमेड़ा में भी रहने का मौका मिला हमारे को। 11 महीने में वहां पे रहा और वहां पे भी मेरे को काम यही मिला था। जो मरणासर गायें थी ना, रोज 9 महीने में शायद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ हो मेरा कोई छूटा हो। रोज उनको मैं रात को गंगाजल और गीता सुनाता। और महाराज मेरे जीवन की सबसे अद्भुत घटना ये हुई, मैं गया और मेरा काम यही था, है? तो मैं थोड़ा यज्ञ भी करता था, उसकी तैयारी कर रहा था। तो मेड़ता के एक सत्यनारायण राजपुरोहित जी, फौजी साहब थे, रिटायर्ड, वो वहां पे सेवा देते, तो मौन रहते थे। तो मेरे को इशारा किया, अरे गाय जाने वाली है। बोलिया, मैं कहा ये क्या, मौन थे, जाने वाली है। तो मैं आया तो एक बांस की नाल रखी हुई थी, उसमें बांस की नाल में गंगाजल डालते एक गिलास और फिर उसका मुंह करके उसमें डाल देते। तो उसका मुंह ऊपर उठाया, मुंह में डाल के वो उसको गंगाजल पिला दी। गंगाजल वहां पे खूब पड़ा हुआ था। तो उसके बाद मैं उसके पास में बैठ के कुछ गीता के श्लोक सुनाए और फिर राम राम का कीर्तन कर रहा था। तो मेरी, देखो महाराज, इस बात को आप सब ध्यान से सुनना, ये मेरे जीवन की सबसे अलौकिक अद्भुत घटना हुई। मैं उसकी पीठ के पास में बैठ के आंखें बंद के उसकी पीठ सहला रहा था और राम 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 इस स्वामी जी का कीर्तन कर रहा था। तभी वो मेरे को बोले, देखो बोले। तो देखो महाराज हुआ क्या कि गाय ने ठीक जैसे राम बोलते हैं ना, राम बोलने में जैसे मुंह की मूवमेंट होती है, आवाज नहीं आई, पर ठीक 3 बार ऐसे पूरा मुंह की मूवमेंट और प्राण छोड़ दिए। ये मेरे जीवन की सबसे अद्भुत घटना हुई है। और उसके कोई 1 मिनट के अंदर ही पूज्य दशरथ जी महाराज जी अपने दल बल के साथ, महाराज जी मैंने इसका ऐसी घटना हुई। तो वो भी बड़े हुए। और अगले दिन वाली वो राम वाले नहीं हुआ, पर अगले दिन भी राम राम, दो ही पूरे 9 महीने में
2 ही मौके मिले गायों के, और इसके अलावा कि दूसरी जगह भी मिले। तो हमने तो वहाँ पे जो भी हमारा वहाँ पे 9 महीने में रहा गायों की कृपा से पूज्य शरण जी, मेरा तो वहाँ पे बड़ा सफल रहा है ये समय। तो आप लोग भी देखो, और यहाँ पे भी भगवान ने बड़ा निमित्त बनाया हमारे को, तो ये बड़ा पुनीत कार्य है। अब इतनी महिमा मैं आपको पढ़ के सुना दी, फिर भी आप नहीं सुने तो भाई फिर हम तो प्रणाम ही करेंगे। और मौका मिल रहा है, सुन लिया, एक तो शूरवीर मैया है, एक तो शूरवीर मैया है, तो 15 दिन लगाने, सुनना ही नहीं है, काम भी करना है। हाँ, अरे आप इनको खींच के यहां तक ले आई तो वहां भी ले जाओगी। तो आप कैलाश जी, आप समय हो रहा है। तारीख किसकी? ले लो अगले में 6 सितंबर। वृंद लाभ सेवा का बड़ भारी, लाभ सेवा का बड़ भारी, लाभ सेवा का बड़ भारी। ले लो सज्जन वृंद, लाभ सेवा का बड़ भारी। करो नित अन्न वस्त्र जल दान, करो नित अन्न वस्त्र जल दान। करो सब जग का हित सम्मान, करो सब जग का हित सम्मान। बचाओ पशु पक्षिन के प्राण, बचाओ पशु पक्षिण के प्राण। गरीब अनाथों को दो स्थान, गरीब अनाथों को दो स्थान। सुगम श्रेष्ठ साधन कहूँ, सुनियो सकल सुजान। लगन एक भीतर लगे, हो सबका कल्याण, हो सबका कल्याण। करो घर घर यह तैयारी, हो सबका कल्याण। करो घर घर यह तैयारी। ले लो सज्जन वृंद, लाभ सेवा का बड़ भारी, लाभ सेवा का बड़ भारी। लाभ सेवा का बड़ भारी। ले लो सज्जन वृंद, लाभ सेवा का बड़ भारी। कहूँ नहीं मन घड़ंत वाणी, कहूँ नहीं मन घड़ंत वाणी। कह रही गीता महारानी, कह रही गीता महारानी। बात सब संतों ने मानी, बात सब संतों ने मानी। सहज में मुक्त होय प्राणी, हो सहज में मुक्त होय प्राणी। अपने घर या गांव में जो कोई पड़े बीमार, शुद्ध औषधि दे के कर लो सद उपचार, कर लो सद उपचार। छोड़ दो जी सम्मति सारी, कर लो सद उपकार। छोड़ दो जी सम्मति सारी। ले लो सज्जन वृंद, लाभ सेवा का बड़ भारी, लाभ सेवा का बड़ भारी। लाभ सेवा का बड़ भारी। ले लो सज्जन वृंद,
लाभ सेवा का बड़ भारी। प्रथम ईश्वर का नाम सुनाय, प्रथम ईश्वर का नाम सुनाय। पढ़े गीता अष्टम अध्याय, पढ़े गीता का अष्टम अध्याय। करे सेवा मल मूत्र उठाय, करे सेवा मल मूत्र उठाय। और नहीं अटपटी बात चलाय, और नहीं अटपटी बात चलाए। गंगा जल में घोट के तुलसी मुख में डाल, गीता सिरहाने रहे गल तुलसी की माल, गल तुलसी की माल। दिखावे प्रभु की छवि प्यारी, गल तुलसी की माल। दिखावे प्रभु की छवि प्यारी। ले लो सज्जन वृंद, लाभ सेवा का बड़ भारी। लाभ सेवा का बड़ भारी, लाभ सेवा का बड़ भारी। ले लो सज्जन वृंद, लाभ सेवा का बड़ भारी। अगर बचने का नहीं उपाय, अगर बचने का नहीं उपाय। धरनी गोबर से दे लिपवाय, धरनी देवबर से दे लिपवाय। बिछा व्रज रज पर दे यशुलाय, बिछा ब्रज रज पर दे सुलाय। हरि कीर्तन की झड़ी लगाय, हरि कीर्तन की झड़ी लगाए। जीवे तो आनंद है, जावे तो आनंद। कृष्ण नाम से कट गए जन्म मरण के फंद। जीवे तो आनंद है, जावे तो आनंद। कृष्ण नाम से कट गए जन्म मरण के फंद। ले लो जन्म मरण के फंद। प्रथम यदि राह दुराचारी, जन्म मरण के फंद। प्रथम यदि राह दुराचारी। ले लो सज्जन वृंद, लाभ सेवा का बड़ भारी। लाभ सेवा का बड़ भारी। लाभ सेवा का बड़ भारी। ले लो सज्जन वृंद, लाभ सेवा का बड़ भारी। परम सेवा है यह भाई, परम सेवा